हाय, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। हम लोग आज वैदिक साहित्य को करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पहले ही निश्चित किया हुआ था कि जब हम लोगों का ये ख़त्म हो जाएगा उत्तर वैदिक काल का, तो हम लोग वैदिक साहित्य को करेंगे। तो आज हम लोग वैदिक साहित्य को ही करने वाले हैं। वैदिक साहित्य, सबसे पहले हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि वैदिक साहित्य क्या है। वैदिक साहित्य अर्थात जो हमारा वैदिक पीरियड रहा है, पूरा का पूरा वैदिक काल, पूरा वैदिक काल, वो आपका 1500 से 600 ईसा पूर्व, और इसकी अवधि में जिन साहित्यों की रचना की गई, इसको हम लोग वैदिक साहित्य के नाम से जानते हैं। वैदिक साहित्य में आपका 4 वेद, जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, फिर वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण है, या फिर उसके बाद आरण्यक है, उसके बाद उपनिषद है और वेदांग है। इन तमाम चीज़ों को हम लोग वैदिक साहित्य के अंतर्गत इनको इंक्लूड करते हैं और इसको हम लोग जानते हैं। तो वैदिक साहित्य, और वैदिक साहित्य में जो हमारा सबसे पहला है 4 वेद है, हम लोग उस पर दृष्टिपात करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी उस पर चर्चा किया है, लेकिन आज इन डिटेल हम लोग उसको देख लेंगे। जो हमारा वेद है वो 4 है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। सबसे पहले का वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। जैसा कि विष्णु ने एक क्वेश्चन भी किया है कि सर, जो 3 अन्य वेद हैं क्या वो उत्तर वैदिक काल के हैं? हाँ, निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि वो उत्तर वैदिक काल के हैं। हम यहाँ पर कुछ बात क्लियर कर लेना चाहते हैं अपने छात्रों से कि वेद को अपौरुषेय माना जाता है, अर्थात उसकी रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं की गई है, किसी मानव के द्वारा नहीं की गई है। वेद को ओरेकल कहा जाता है, अर्थात देववाणी कहा जाता है, मतलब कि इसको देव ने खुद रचा। इसके अनुसार जो श्रुति है उसके अनुसार ये माना जाता है कि वेद की रचना ईश्वर ने की, देवता ने की, और फिर उसको अपने, यानी कि जो उस समय के ऋषि थे नोटेबल, उस लायक, उनको दिया गया ज्ञान, और ऋषि ने अपने शिष्यों को दिया। फिर शिष्य गुरु, यानी कि गुरु शिष्य की परंपरा चलती रही और वेद अपना चलता रहा ट्रेडिशनल रूप में। तो ये मतलब संकल्पना है जिसको कि स्वीकार किया जाता है। दूसरी तरफ जो जितने भी वेद हैं, वेद को जो पढ़ा गया है उसमें जो बातें हैं उसका मिलान किया गया है, या कंप्यूटर से भी उसकी पढ़ाई की गई है, तो ऐसा महसूस होता है कि वेद को बहुत बाद में आकर के, जैसे कि गुप्त काल में आकर के उसको अंतिम रूप दिया गया। जैसे कि आप वेदों के संकलनकर्ता का भी नाम जानते हैं, यानी कि वेदों के जो संकलनकर्ता थे वो द्वैपायन वेद व्यास थे। तो वो संकलन करता है, यानी कि एक समय में उन्होंने जितना भी, यानी कि जो वेद है, वेद के मंत्रों का उन्होंने संकलन किया और फिर अपना उस तरीके से आया। तो ये सारी बातें हैं, इसको ध्यान में जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इसको कहानी की तरह ना पढ़ें, लॉजिकली पढ़ें, और जो लॉजिकली हैं वो आप खुद समझ सकते हैं, आप भी जज कर सकते हैं कि क्या उचित होना चाहिए। तो ये हम आप पे छोड़ते हैं। खैर, जो वेद है और वेद की जो यहाँ तक की कहानी है वो तो हम लोगों को जानना हो। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 4 जो वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है, इसको हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे जो पहला पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद से ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था पर अच्छा प्रकाश पड़ता है, यानी कि उस समय के इतिहास के उद्घाटन के लिए इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। ये तो है ही। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, कुल 10 मंडल हैं, जिसमें से पहला और 10वां मंडल बाद में, यानी कि जैसा मैंने पहले बताया, इसको बाद में जोड़ा गया है। ये पहले से मूल ऋग्वेद, यानी कि ऋग्वेद में नहीं था। और पहला और दूसरा और बीच के अब 8 मंडल हैं, बीच के 8 मंडल। तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। यहाँ पर मैं, जब हम क्लास करते हैं कहीं पे या करते थे, तो बराबर ये आता था कि सर ये सूक्त क्या है, ये ऋचा क्या, आप लोग नहीं पूछ पाते हैं। तो यहाँ पर में हम लोग समझ ही लें, जो सूक्त है, सूक्त को आप चैप्टर में समझिए कि कोई किताब है और उसका चैप्टर है तो वो सूक्त है। जैसे कि नदी सूक्त है, पृथ्वी सूक्त है, ऐसे करके सूक्त है, चैप्टर वाइज उसको बांटा गया। और 10,228 सूक्त है, यानी ये चैप्टर है, और 10,462 के आसपास ऋचाएँ हैं। 10,462, कुछ घट सकता है, बढ़ सकता है, इन्फॉर्मेशन में कहीं कहीं कुछ इधर उधर किया रहता है।
तो 10,462 ऋचाएँ हैं, यानी कि जो ऋचाएँ हैं वो मंत्र हैं। जैसे कि मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः मंत्र जो है एक गायत्री मंत्र, ये एक गायत्री मंत्र है, ये सूक्त नहीं है, ये सिर्फ मंत्र है। और एक सूक्त में 10 मंत्र, 15 मंत्र या 20 मंत्र, जो उसका कैपेसिटी होता था या जितना उसमें रखा जाता था, वो उसका सूक्त हुआ। तो सूक्त चैप्टर है और मंत्र है, मंत्र है तो मंत्र है, यानी कि एक पूरा श्लोक जिसको हम लोग कहते हैं संस्कृत का श्लोक, वो मंत्र है। तो यहाँ तक। अब ऋग्वेद में सारा कुछ जो जानकारी दिया गया है वो तो हम लोग पहले भी पढ़े हैं। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना भी विश्वामित्र ने की है और उसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जो सावित्री या सूर्य को समर्पित है, जो ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो गायत्री मंत्र हम सारे लोग इसका जाप भी करते हैं, बहुत ही पावरफुल मंत्र बताया जाता है ये मंत्र। तो इस मंत्र की रचना जो की गई थी वो ऋग्वेद में ही की गई थी। 10 राजाओं का जो युद्ध है, जिसको हम लोग दासराज्य युद्ध के नाम से जानते हैं, 10 जनों का युद्ध था और ये रावी नदी के तट पर हुआ था, ये इसका भी उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। तो इन सारी बातों को हम लोग देख करके और समझ करके चलने की कोशिश करेंगे। और जो ऋग्वेद का पाठ करने वाले होते थे, यानी कि ऋग्वेद का जो पाठ करने वाले जो स्पेशल ब्राह्मण होते थे, उनको होत्री का नाम दिया जाता था, तो हम लोगों का ऋग्वेद मेरे ख्याल से, यानी कि ऋग्वेद हम लोग देख चुके हैं। अब यजुर्वेद ये दूसरा महत्वपूर्ण जो वेद है, ये आपका यजुर्वेद है। यजुर्वेद जो शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये यजुष धातु से हुई है, यजुष। और यजुष का जो शाब्दिक अर्थ है वो है यज्ञ करना या यज्ञ। अब जो यजुर्वेद है इसमें निश्चित रूप से यज्ञ और यज्ञ करने की जो विधियां थीं, इसी को लेकर के पूरा का पूरा यजुर्वेद है। यजुर्वेद में जितने भी मंत्र हैं उसमें लगभग मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं और ये दोनों फॉर्म में है, यानी कि गद्य में भी है और पद्य में भी है, यानी कि निबंधात्मक भी है और कविता के रूप में भी है। ये आपका यजुर्वेद है और यजुर्वेद में खास करके आपका पूरा का पूरा यज्ञ और यज्ञ के जो विधि विधान थे, जिसको लेकर के यज्ञ को संपादित किया जाना था, ये सारी बातें यहाँ पर में। तो ये आपका यजुर्वेद, और यजुर्वेद का पाठ करने वाले जो ब्राह्मण होते थे उनको ऊर्ध्वयु या अर्धवयु कहा जाता था, ये भी आप याद रखेंगे। साम शब्द का अर्थ है गायन। भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को कहा जाता है। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं, 1549 ऋचाएँ हैं, अर्थात 1549 मंत्र, और 1549 मंत्र में 75 ऐसे मंत्र हैं जो सामवेद में ओरिजिनल कंपोज किए गए हैं, जबकि और जितने भी हैं वो ऋग्वेद से ही लिया गया है उसको, यानी कि उसका आधार जो है वो ऋग्वेद ही है। यहाँ पर मैं आप समझ रहे होंगे कि यजुर्वेद का भी जो आधार है वो ऋग्वेद है और सामवेद का भी जो आधार है वो ऋग्वेद है, और इससे हमको लगता है कि कहीं ना कहीं उसी चीज़ को ये लोग कंटिन्यू कर रहे थे। और सामवेद में आपका 1549 ऋचाएँ, 75 ऋग्वेद से ली गई हैं और 75 अलग से है और जितना भी रेस्ट है वो आपका यहाँ पर में। ये भारतीय संगीत का जनक है और इसके जो गायन करने वाले ब्राह्मण होते थे इनको उद्गाता का नाम दिया जाता था। और अब मेरा जो वेद में लास्ट है अथर्ववेद। और अथर्ववेद, जैसे कि ऋग्वेद आपका उधर के लिए, यानी कि ऋग्वैदिक काल के लिए एकमात्र प्रमाणिक स्रोत अगर ऋग्वेद है, तो इधर उत्तर वैदिक काल के वर्णन के लिए आपका अथर्ववेद, उत्तर वैदिक काल का जो वर्णन किया जाता है वो अथर्ववेद के आधार पर और शतपथ ब्राह्मण के आधार पर। तो अथर्ववेद की जो रचना की गई थी अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी और इसीलिए इसका नाम भी अथर्ववेद रख दिया गया। इसमें तमाम बातें, यानी कि जो आज भी हम लोग देखते हैं वो सारा कुछ वहाँ पर में था, जैसे औषधि या रोग निवारण, यानी कि औषधि का प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, राजभक्ति, देशभक्ति, राजा का कर्तव्य, राजा का दायित्व, प्रजा के कर्तव्य, प्रजा के दायित्व, यानी कि ये सारा कुछ आपका शतपथ ब्राह्मण में दिया गया है। इससे हम सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक क्षेत्र में, खास करके सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में व्यापक चेंजिंग हुआ और उसको वहाँ पर में रखा गया। वहाँ पर में स्पष्ट रूप से टैक्सेशन की चर्चा की गई है, यानी कि कर प्रणाली की चर्चा की गई है, बड़े बड़े राजाओं की चर्चा की गई है,
तो ये है आपका अथर्ववेद। ये है अथर्ववेद। अथर्ववेद में कुल आपका 20 मंडल है, ऋग्वेद से सीधे दोगुना 20 मंडल है। इसमें सूक्त कम है, इसमें 731 सूक्त है और 5839 मंत्र हैं, अर्थात 5839 ऋचाएँ हैं। तो अथर्ववेद, और अथर्ववेद को जो पढ़ने वाले ब्राह्मण होते थे, जिस समय में उसका वो पाठ करते थे, उनको होता कहा जाता था, उनको होता कहा जाता था। ये आप लोग जरूर याद रखेंगे कि जो इसका ब्राह्मण यानी इसके पाठ करने वाले जो ब्राह्मण थे उनको क्या कहा जाता था। ये आपका अथर्ववेद है। अथर्ववेद में सारा यानी कि उत्तर वैदिक काल का एक तरीके से ये जो अथर्ववेद है ये उसका दर्पण है, वहीं से हम लोग उसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग जो और बात का है उसको हम लोग बेहतर तरीके से समझ लें। अब है ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। हम लोग इसको बढ़िया समझ लें क्योंकि बराबर इसमें सवाल खड़े किए जाते हैं कि ये क्या है। थोड़ा सा टेक्निकली होता है लेकिन कुछ नहीं होता है, अगर आप ध्यान देंगे तो बस अभी का अभी आप सीखेंगे। ब्राह्मण, नाम है ब्राह्मण। यहाँ पर में ये जो ब्राह्मण की जो रचना की गई ये क्यों की गई? ब्राह्मण की रचना मुख्यतः वेदों को सही तरीके से समझने के लिए की गई। जो वेद होते थे वो बहुत ही गूढ़ भाषा में लिखे होते थे, उसको समझना सबके बस की बात नहीं होती थी, उसको फॉलो करना सबके बस की बात नहीं होती थी। इसके लिए ब्राह्मण की रचना की गई, उसको ठीक से समझने के लिए या वेद को सही तरीके से प्रतिपादित करने के लिए ब्राह्मण की रचना की गई। जितने भी वेद हैं उनका अपना अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे आप जब देखेंगे आपका ऋग्वेद है तो ऋग्वेद का अलग आपका है, जैसे कि ऋग्वेद का ऐतरेय ब्राह्मण है या कौशितकी ब्राह्मण है। आप इधर आएंगे क्या कहते हैं ये अथर्ववेद में, अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। यजुर्वेद का 2 पार्ट हो जाता है, वो हो जाता है शुक्ल यजुर्वेद और ये कृष्ण यजुर्वेद, तो इसका अपना अलग है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ब्राह्मण जितने भी आपके वेद हैं, जो जो 4 वेद हैं उसका अपना अपना अलग अलग ब्राह्मण है। और ब्राह्मण की जो रचना की गई ब्राह्मण ग्रंथों की, वो खास करके इसीलिए की गई कि वेदों को सही रूप से समझा जा सके। ये है आपका ब्राह्मण। और इसके बाद है अरण्यक। अरण्यक, अरण्य का मतलब होता है जंगल। अरण्यक का मतलब है कि वैसे ग्रंथ जिनकी रचना जंगल में की गई। जंगल अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण जगह होता है, जहाँ पहले आप सुना भी, टीवी पे देखते भी होइएगा, जितने भी ऋषि मुनि होते थे वो सब जंगल में ही चले जाते थे, वहीं पर में जा करके। महात्मा बुद्ध भी थे वो भी जंगल में चले गए, पीपल के पेड़ के नीचे। महावीर भी घर छोड़ करके भाग गए, वो भी 1 साल के वृक्ष के नीचे। तो कहने का मतलब ये लोग वहाँ जाते थे, वहाँ पर में इनको शांति मिलती थी, घर परिवार नहीं था, कोलाहल नहीं था, समाज की विद्रूपताएँ नहीं थीं, वहाँ पर में ये शांति से अपना काम करते थे। और अरण्यक कुछ और नहीं है, वेद जो वेद में लिखी हुई बातें हैं उसी पर चिंतन और मनन अरण्यक में किया गया है। लेकिन अरण्यक में कुछ दार्शनिक बातें जैसे आपका जो गूढ़ बात है, जीवन है, मृत्यु है, इन सारी बातों पर वहाँ पर में चर्चा की गई। और इसी का अंतिम जो पार्ट है वो है उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। समीप बैठना, समीप किसके समीप बैठना? गुरु के समीप बैठना। और गुरु के समीप क्यों बैठना? तो ज्ञान के लिए बैठना, यानी ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और किसकी ज्ञान की प्राप्ति के लिए? तो वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म के ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जीवन के उद्देश्य के ज्ञान की प्राप्ति के लिए। मृत्यु क्या है इसके बारे में, आत्मा क्या है, यानी कि आत्मा जो आजकल आज भी हमारे दार्शनिकों के लिए या धर्मविदों के लिए बहुत बड़ी बात बनी हुई है, आत्मा ये क्या है, व्हाट इज़ सोल, व्हाट इज़ लाइफ। तो ये सारा कुछ आपका उपनिषद में है और उपनिषद में इसकी चर्चा की गई है। जो उपनिषद है उसकी संख्या 108 है, उपनिषद की संख्या 108 है, कुल 108 है। लेकिन जो इसमें महत्वपूर्ण है वो आपका यही है, यानी कि वो आपका जो जितना भी यानी कि महत्वपूर्ण ये उपनिषद हैं वो 12 उपनिषद हैं और टोटल उपनिषद की संख्या जो है वो आपकी 108 है। उपनिषद वेद के अंतिम में उपनिषद की रचना की गई, इसीलिए इसको वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत, वेद जोड़ अंत, यानी जहाँ पर में वेद का अंत होता है, वेद यानी वेदों का, और वहाँ पर में उपनिषद की शुरुआत होती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इस चीज़ को यानी कि उपनिषद तक
और जो एक और महत्वपूर्ण है, जो आपको बराबर आएगा भी, आप देखेंगे भी, वो है वेदांग। इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं तो बच्चे बराबर भटक जाते हैं कि वेदांग, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप में इस तरीके से क्वेश्चन सेट किया जाता है कि बच्चे भटक जाते हैं। अभी आप लोग कन्फर्म हो लीजिए, वेदांग जो है वो भी वेदों को, यानी कि जो वेद थे उसको सही तरीके से समझने के लिए ही वेदांग की रचना की गई। यहाँ भी इसी को ब्राह्मण में उसका गद्यात्मक पाठ है, यानी कि पूरा का पूरा निबंधात्मक स्वरूप में उसका पाठ किया गया है। और वेदांग में है, वेदांग में टेक्निकली इसकी, यानी कि जो ये होते थे, यानी कि क्या नाम है इसका, वेद का, उसके आज सरल पाठ करने की कोशिश की जाती थी। और इसके 6 भाग हैं, वो है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। ये 6 है। और ये 6 वेद के पार्ट नहीं है, ये एकदम याद रखिएगा, ये वेद के पार्ट नहीं है। इनकी रचना की गई है कि वेदों को सही परिप्रेक्ष्य में उसको समझा जा सके, इसके लिए वेदांग की रचना की गई। हमने आपको बताया था ब्राह्मण में ऋग्वेद के लिए ऐतरेय ब्राह्मण है, कौशितकी ब्राह्मण है। यजुर्वेद का 2 पार्ट है, शुक्ल यजुर्वेद है और कृष्ण यजुर्वेद है। शुक्ल यजुर्वेद के लिए शतपथ ब्राह्मण है और कृष्ण यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय ब्राह्मण है। सामवेद में पंचविश है, खड यानी उसका ब्राह्मण पंचविश है, खडविश है और जैमिनीय ब्राह्मण है। और जो आपका अथर्ववेद है उसके लिए शतपथ ब्राह्मण है। तो आई होप कि यहाँ तक हम लोगों ने क्लियर किया है। और इसके बाद जो इस समय में नहीं, इस समय में या इस समय से कुछ बाद तक भी, क्या है कि दर्शन का जो हम लोग देखेंगे, दर्शन जिसको हम लोग दर्शन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो, यानी कि दर्शन जिस धातु से बना है, दृश्य धातु से बना है। और दृश्य का मतलब होता है देखना, जो हम लोग देखते हैं। अब किसको देखना, तो सामान्य चीज़ों को नहीं देखना, ईश्वर को देखना, आत्मा को देखना, जीवन की गत्यात्मकता को देखना, मरणशीलता को देखना, क्यों लोग मर जाते हैं, इन तमाम चीज़ों को देखना दर्शन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं। तो जो फिलॉसफी है, जो भारतीय दर्शन है, उसको हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, एक आस्तिक दर्शन और एक नास्तिक दर्शन। तो नास्तिक दर्शन बाद का दर्शन है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर में काउंट नहीं करेंगे। आस्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन में 6 दर्शन है, यानी कि 6 फिलोसफिकल स्कूल्स ऑफ इंडिया हैं, 6 दार्शनिक स्कूल भारत के हैं, उसी को हम लोग यहाँ पर में रखते हैं और इसको आस्तिक दर्शन कहते हैं। अब यहाँ पर में आस्तिक दर्शन कहने का क्या आधार है, इसको भी हम लोग जान लें। आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन, इसका आधार क्या है, हम लोग नास्तिक दर्शन को भी यहाँ देख ही लेंगे, कोई ज़्यादा ये नहीं होगा। आस्तिक दर्शन यानी कि आप जानते हैं कि जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको आस्तिक कहते हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसको नास्तिक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर में जो डेफिनेशन आस्तिक का है वो थोड़ा अलग है। आस्तिक का यहाँ पर में मतलब है कि जो वेद में विश्वास करते थे, समझ रहे हैं, जो वेद, जो दर्शन, यानी कि दार्शनिक संप्रदाय या फिलोसफिकल स्कूल्स जो वेद में विश्वास करते थे वो आस्तिक थे। क्योंकि बहुत सारे आस्तिक दर्शन हैं जो वेद में विश्वास करते हैं लेकिन ईश्वर में नहीं, जैसे सांख्य है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता है लेकिन आस्तिक दर्शन है। तो यहाँ पर में आस्तिक दर्शन होने का आधार एकमात्र ये है कि वेद है, ईश्वर भी नहीं है, वेद है। और ईश्वर नहीं है तो कोई बात नहीं है, वेद अगर मानता है तो वो ऑटोमेटिक ईश्वर को मान ही लेगा, किसी न किसी रूप में मान लेगा, एक सिद्धांत के रूप में ना माने लेकिन मान लेगा। जैसे सांख्य कहता है ईश्वर को मानने की क्या आवश्यकता, कोई आवश्यकता नहीं, वेद है ही, वेद में लिखी हुई बातें हैं ही, वो भी तो देवता के द्वारा कही। तो इस उनका ये खंडन का आधार होता है। खैर जो भी हो, तो ये आपका आस्तिक दर्शन, जो वेद को मानते थे आस्तिक दर्शन, और जो वेद को नहीं मानते थे वो आस्तिक दर्शन नहीं। जैसे बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चार्वाक दर्शन, ये 3 भारत के दार्शनिक संप्रदाय हैं जो ना ईश्वर में विश्वास करते हैं और ना वेद में विश्वास करते हैं। तो 6 जो दर्शन हैं, जो दार्शनिक संप्रदाय हैं, फिलोसफिकल स्कूल्स हैं, वो हैं सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक। सांख्य योग मिलकर के एक दर्शन बनता है, न्याय और वैशेषिक यानी यहाँ तक 4 आए, न्याय वैशेषिक मिलकर के एक बनता है, यानी पूरा इसको एक फॉर्म लिया जाता है। और एक पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये 6 दर्शन है आपके। तो इस 6 दर्शन को आप लोग यानी कि अभी याद रखेंगे, सांख्य ही आइए, और फिर बाद में जब हम लोग धर्म में जाएंगे, इसके बाद जाएंगे ही, तो वहाँ पर में हम लोग इन डिटेल सारी बातों को देखेंगे कि दर्शन का क्या मतलब था या सांख्य का मूलभूत सिद्धांत क्या है। जहाँ तक उसको बताना ज़रूरी होगा, हम निश्चित रूप से आप लोगों को आज वहाँ पर में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हम यहीं पर में यानी कि इस वीडियो को अब ख़त्म करेंगे
क्योंकि अब हमको लगता है कि पूरा का पूरा आपका जो वैदिक यानी कि सिस्टम था या वैदिक जो पीरियड है उसकी तमाम बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। जैसा कि हमने आप लोगों को कहा हुआ है कि इसके बाद मैं कोई नया सब्जेक्ट शुरू करूँगा और नए सब्जेक्ट के रूप में विष्णु या और कुछ आए हैं तो ज्योग्राफी का डिमांड है और मैं ज्योग्राफी ही करूँगा। आप लोग जो पढ़ेंगे मैं वही पढ़ाऊँगा। ज्योग्राफी में जो सामान्य अध्ययन के तहत जितने भी खंड हैं, चाहे वो भारत का भूगोल हो या फिर विश्व का भूगोल हो, हम लोग उसको देखने की पूरी कोशिश करेंगे। चूँकि जो ज्योग्राफी है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से शुरू होगा, यानी कि उसका जो विश्लेषण करना होता है वहीं से करना होता है। हम लोग वहीं से उसकी शुरुआत करेंगे जिससे कि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो अगला वीडियो कुछ काम है, 3-4 दिन के बाद हम डाल पाएंगे। तब तक के लिए हमको वॉच करते रहें। आप अपना समर्थन इसी तरीके से बरकरार रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।